चलेंगे भाई। आप बात कर रहे हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी। हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं किसके, बीपीटी के, कि आखिरकार बीपीटी जो स्टेटमेंट थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने ड्राइव करी थी उसके ऊपर बेस्ड क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इनके दो कंक्लूजन और बन जाते हैं। पहला क्या आता है, ए बी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन ई सी। डायग्राम के साथ करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। बीपीटी थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जो मेरी पहले वाली वीडियो थी इससे उसके अंदर जाकर आप बीपीटी थ्योरम का इस बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चैप्टर जो हमारा 6 है, जो हमारा ट्राइंगल वाला चैप्टर है, उसका ये बेस बनाता है, इसीलिए इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट आपको याद हो बीपीटी की, तो उसने ये बोला था जब कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी तो वो बाकी दो साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर रेशियो में बांटेगी। अगर हम देखें यहाँ पर जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, अगर ऐसा हुआ है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे इसने ही बोला था डी इज पैरेलल टू बी सी, जहां पर डी जो है वो ए बी को काटती है और ई जो है वो ए सी को काटती है। अगर स्टेटमेंट का डायग्राम देखें तो ये बन गया। लेकिन अगर हम इसको बीपीटी से उठाएं तो हमें क्या मिलेगा, चलो प्रूफ कर लेते हैं, साथ साथ ही करते हुए चलते हैं। जैसे कि हम अगर देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है कि भाई जो डी है वो पैरेलल है बीसी के। अगर ऐसा है तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एडी है, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, एई अपॉन ईसी के। ये थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी। जब कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाएगी तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है, वो दोनों रेशियो जो निकलते हैं वो सेम होते हैं। जैसे देख सकते हैं एडी अपॉन डीबी की वैल्यू एई अपॉन ईसी के बराबर कर दी हमने। इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट में लाने के लिए, हम पहले वाले पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड वन बोथ साइड। जब आप ऐड वन बोथ साइड करते हो तो क्योंकि बोथ साइड लिखा है तो बोथ साइड का मतलब होता है आपको एलएचएस में भी ऐड करना है और आरएचएस में भी ऐड करना है। अब इन दोनों में इसको ऐड कर दिया, ऐसा किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एई अपॉन ईसी के बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ तक भैया ये चीज समझ में आ रही है, एई अपॉन ईसी के ये बराबर हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस भी 1 किया और इधर भी प्लस 1 किया। थोड़ा शैडो को देखने लग गया था तो थोड़ा सा इधर उधर कंसंट्रेशन हो गया, शैडो बन रही है, लेकिन इसका भी कोशिश करेंगे आगे वाली आने वाली वीडियोस के अंदर ये शैडो ना बने। भाई हमने क्या कर दिया, भाई हमने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। अगर इधर देखेंगे तो AD प्लस, हम जब एलसीएम लेंगे तो बेटा इसके नीचे क्योंकि हमारे पास 1 है तो हम इसका बेस सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे DB से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, DB अपॉन पूरे के नीचे DB, और ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC अपॉन EC। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चा तो नंबर के फॉर्म में समझ लो कि अगर मेरे पास 1/2 प्लस 1 लिखा हुआ है तो आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते थे। इस वाले केस में हमारे पास जब AD अपॉन DB लिखा है और प्लस 1 लिखा है तो इसके नीचे तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको ऐसा ही स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो देखो जरा, अब जरा फोकस करो, क्या AD और DB दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या ये पूरी की पूरी साइड AB नहीं बन जाएगी? अगर ये AB बनेगी तो मैं कह सकता हूं कि भाई AB अपॉन DB की वैल्यू यहाँ पर AE और EC अगर ऐड हो गए तो क्या बन गया, AC बन गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, AC अपॉन EC के बराबर हो गया। और ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चा, जरा फोकस करेंगे इस बात के ऊपर कि हमारे पास ऊपर AD है, नीचे AB है, यानी कि हमें AD को बचाना है और AB किसी भी तरीके से लाना है।
अगर आप सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप ये देखते हैं कि भाई डी की वैल्यू पैरेलल टू बी सी है, बाय बीपीटी में कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए अपॉन ई सी के। नोट करने वाली बात यह है कि मुझे एडी को बचाना है, एई को बचाना है, इसीलिए इनको रिवर्स करके लिख दो। इनको मैं ये भी लिख सकता हूं डीबी अपॉन एडी की वैल्यू ईसी अपॉन एई के बराबर है। अब प्रोसेस सेम रहा जो पहले किया था, हमने बोल दिया ऐड वन बोथ साइड, आप एक को दोनों तरफ जोड़ देंगे। जब आप दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी प्लस का 1 ईसी अपॉन एई प्लस का 1। आपने इसके अंदर जब इसको 1 रखा तो सेम कॉन्सेप्ट ये वाला अप्लाई हुआ। इसका बेस सेम बनाने के लिए आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करके नीचे एडी लिख दिया, इधर आपका क्या हुआ ईसी प्लस एई अपॉन एई। अब दोबारा से सेम सिचुएशन आ गई जो पहले थी। अब देखो अब क्या कह रहा है, डीबी में एडी जोड़ दो, डीबी में एडी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एबी बन जाएगा। तो बच्चा ये क्या बन गया, एबी अपॉन एडी बराबर हो गया एसी, क्या हो गया बच्चा, एसी अपॉन ए। ठीक, यहां पर इसको फिर से रिवर्स कर दो, यानी कि एडी अपॉन एबी की वैल्यू किसके बराबर है, एई अपॉन एसी के बराबर है। ये आपका सेकंड पार्ट कंक्लूड हो गया। यहाँ पर बहुत आसान था इसको समझना, कंक्लूजन ऑफ बीपीटी को समझना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों चीजें थी, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई है। इंशाल्लाह मैं आपकी इस डाउट को भी दोबारा क्लियर कर दूंगा। और अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, खूब पढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे आपके लिए कि सारी की सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। टेक केयर।